विचार किया, उसको एक दिन बुलाया, कहा चलो तुमको कुटिया घुमा लाए, जंगल लेके गए और लेकर के गए तो कहा राम बोलोगे कि नहीं? चेला ने कहा राम नहीं बोलेंगे। संत भगवान का बोलो नहीं, उठा पटकम नमो नारायण हो जाए। तो जब संत भगवान ने ऐसा कहा तब उसने एक बार राम बोला, और जब राम बोला, देखिए गुरु भगवान का आदेश है, गुरु के कहने पर एक बार उसने राम का शब्द का उच्चारण किया और संत भगवान ने कहा कि जाओ जा करके कहना कि मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। जब यमराज पूछे इसके बदले में क्या लेना है, तो उससे बताना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस नाम के बराबर जो देना हो आप दे दो। जब उसका अंत समय आया, पाप का घड़ा भर गया और जाने का टाइम आ गया। जब यमराज ले गए, चित्रगुप्त के सामने खड़ा किया गया, कहा महाराज पन्ना पलटो, इसके देखो। आज क्या किया? तो चित्रगुप्त ने देखा, पूरे जीवन भर तो अधर्म किया, पाप किया, पूरे में लाल कलम चली हुई, पर बीच में एक नीले रंग से टिक लगा हुआ है। और क्या किया? कहा इसमें राम लिखा है। तो पूछा यमराज ने, बताओ इसके नाम के बदले तुमको क्या दूं? तो चेला ने कहा हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा है तुम कुछ मांगना नहीं, यमराज से कह देना इसकी बराबरी जो हो वो दे दो। यमराज की बुद्धि बौरा गई, बुद्धि जब चकरा गई, यमराज ने सोचा इसके बराबर क्या रखा, क्या दे? तो क्या किया? यमराज गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा से कहा इनको क्या दे? तो ब्रह्मा ने कहा ये तो हमारे बस की बात है नहीं। ब्रह्मा जी यमराज जी को लेकर के पहुंच गए शंकर जी के पास, और जब शंकर जी के पास गए और जाकर के विचार किया, शंकर जी के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद इधर खड़े हो थोड़ा, शंकर जी के पास गए और जाकर के शंकर जी ने कहा कुछ भी नहीं, इस नाम के बराबर क्या दूं तुमको? कहा बैकुंठाधिपति के पास चलो, आज विचार करना। बैकुंठाधिपति के पास पहुंचा तो कहा भगवान इस नाम के आगे इसको क्या दूं? तो भगवान ने कहा इसको बैकुंठ मिले आए हो तो यहीं पर छोड़ दो, इसके नाम की बराबर की महिमा मैं अपने नाम की भी महिमा नहीं जानता, इसलिए इसको बैकुंठ में छोड़ दो। अब आप विचार करना, भगवान की एक बार नाम लेने मात्र से इस जीव का प्यारे परम कल्याण हो जाता है। आज सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म होने के देखिए कुर्सियां जो है आप इधर डलवा दो ताकि बाहर से जो माता बहनें आ रही उनको बैठने में दिक्कत ना हो। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में श्री स्वामी सुखदेव भगवान नारी और बीमारी के साथ जंगल को चले गए, और जब नारी और व्यवहार के साथ जंगल को प्रस्थान किया, सुखदेव भगवान के पिता वेदव्यास पुत्र के मोह में दौड़ते दौड़ते, अरे पुत्र रुक जाओ दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। पुत्र के मोह में दौड़ते दौड़ते गए और दौड़ते दौड़ते जाने के बाद में पुत्र का मोह आगे देखा कि क्या हुआ। एक सरोवर में कुछ स्त्रियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी। देखिए मैया विचार करना, आप सबको नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, नग्न होकर के स्नान कर रही थी। स्वामी सुखदेव भगवान ने उन्हें वस्त्र धारण नहीं किया, पर जैसे वेद व्यास को देखा सबने अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए और व्यास जी को फटकार लगाई, अरे तुमको तो मालूम है पति और पत्नी के बीच का क्या भेद होता है। कहा जाओ पुत्र का मोह छोड़ो, जाकर के भगवान का भजन भगवान का कीर्तन श्रवण मनन करो। आई लौट आई, आने के बाद में श्री स्वामी सूत भगवान कहते हैं हे शौनकाद मुनि इधर क्या हुआ। आज वेद व्यास जी बैठे हैं और वेद व्यास जी के मन में बड़ी उदासी है। वेद व्यास जी सोचते हैं कि मैंने
मैंने ऐसा क्या किया कि जो मेरे मन में अभी अजीब सी हलचल है। मैंने 6 शास्त्र, 4 वेद, 5वां वेद महाभारत और 17 पुराण का वर्णन किया, पर मेरे मन में अजीब सा कौतूहल हो रहा, अजीब सी हलचल हो रही। मैं क्या करूंगा? उसी समय नारद जी आए। कौन आई? नारद। अच्छा, आज विचार करना, ये नारद जी संत हैं। ये नारद अगर जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। और आज समाज में चेक करो, आप अपने ग्राम टिकरी में चेक करना। आप टिकरी गांव में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में एक नारद ना हो। विचार करना, नारद कौन है? जो बेमतलब की बातें करता, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। तो नारद, ये नारद तो संत है। ये नारद जिसके जीवन में आ गई वो भगवान से जुड़ गया। ध्रुव प्रहलाद के जीवन में नारद जी आए। ध्रुव महाराज का आज पूरा संसार गुणगान करता है। और इस समाज के नारद क्या करते हैं? पड़ोसी घर में ना लाठी चलती हो तो कहो लाठी चलवा दे। तो नारद कौन है? जो इधर उधर करे वो नारद है। आज नारद जी महाराज आए वेद व्यास के पास। कहा, महाराज क्या हुआ? आप बड़ी उदास हैं, आपके मन में अजीब सी हलचल क्यों है? क्या हुआ? कहा, महाराज मैंने 6 शास्त्र, 4 वेद, 5वां वेद महाभारत बनाया, पर मेरे मन में अजीब सी हलचल हो रही है, क्या करूं? नारद जी ने कहा, व्यास जी, जो मैं तुम्हारे सामने नारद बनकर के बैठा हूं ना, मैं नारद नहीं था। कहा, मेरे पूर्वजन्म की कथा सुनो। कहा, मेरा नाम था रामदास। क्या नाम था? कहा, मेरा नाम था रामदास। मेरी माँ बड़ी गरीब थी, मैं बहुत गरीब था। और जब मैं बहुत गरीब था, एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ और मैं दोनों संत भगवान के पास गए। कुछ संत भगवान चतुर्मासा बिताने के लिए श्री धाम वृंदावन जा रहे थे। मैंने देखा, गया, जाकर के संत भगवान के चरणों को दबाने लगा। मेरी माँ क्या करती? मेरी माँ संतों को भोजन बनाती, और भोजन बनाने के बाद में संत जब भोजन पान कर लेते, उनका जो जूठन बचता, उस जूठन को मैं खा लिया करता था। और जब मैं उस जूठन को खा लिया करता था, एक दिन संत भगवान ने कहा, बेटा रामदास, अरे बेटा रामदास, इस संसार के चक्कर में मत पड़ो। ये सारा संसार सिर्फ स्वार्थी है बस। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। पुत्र, इस संसार के मोह बंधन में मत बंधो। आज बार बार ऐसा कहा तो रामदास ने कहा, ठीक है, आप कृपा करो, हम भगवान का भजन करेंगे। इधर क्या हुआ, संध्या का समय है। रामदास आई माँ के पास। माँ ने कहा, पुत्र चल बाल्टी ले, गौ धोने का टाइम हो गया। रामदास ने मन में विचार किया, एक तरफ तो संत भगवान के वाक्य कहते, बेटा रामदास, सारा संसार छोड़ दे, भगवान की भजन का सहारा ले। संसार स्वार्थी है। दधीचि मुनि की अस्थियों तक को देवताओं ने दान में ले लिया। विचार करना। आज कहा, पुत्र सारे संसार का बंधन त्याग दे, भगवान का भजन कर, भगवान का कीर्तन कर। आज क्या हुआ? आज रामदास जी महाराज कहने लगे, पिताजी बैठे, आज क्या किया, आज बाल्टी को लिया और धोने गौ पहुंच गए। और गौ धोने जब पहुंचे, आज रामदास ने मन में विचार किया, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, हे कन्हैया, ऐसी कृपा करके मेरी मां मर जाए। अच्छा विचार करना, कोई बेटा ये नहीं चाहेगा कि मेरी मां मर जाए। कोई यहाँ पर चाहेगा? नहीं चाहेगा। पर प्यारे नारद जी कहते हैं, अगर भगवान के भजन में जो कोई बाधा उत्पन्न करे तो उसको त्याग देना चाहिए।
राजा जनक की तरह बाहर से पकड़े रहो और अंदर से सब कुछ त्याग दो। अब आप विचार करना, अब बताओ धुंधकारी जो था ना वो 7 गांठों में फंसा हुआ था। धुंधकारी 7 गांठों में फंसा हुआ था। हम आप अपने आप को चेक करें, आज हम आप 70 गांठों के अंदर फंसे हुए हैं। वो 70 गांठे क्या ही? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हमारे आप के अंदर के विकार हैं। और इन विकारों को दूर करेगी क्या कर सकती है भगवान की कथा। आज रामदास जी महाराज कहते हैं, रामदास ने कहा, जब मेरी माँ गौ धोने के लिए बैठी और जल लिया और जैसे स्तन में जल की छींटे मारी, उसी समय गोविंद ने कृपा की। गोविंद ने कृपा क्या की? एक काला काला सा सर्प आया और जब सर्प आया तो उसने क्या किया? मेरी माँ के पैरों में डस लिया और मेरी माँ मर गई। अब विचार करना, उसी समय रामदास ने कहा, मेरे नेत्रों से 2 प्रकार के रश्मि निकले। सब लोग चेक करना, हर एक व्यक्ति के दोनों नेत्रों से 2 तरह के आंसू निकलते हैं। पहले जो हमारे आपके दाहिनी नेत्र के आंसू होते हैं ना, दाहिनी नेत्र के आंसू जो होते हैं वो गर्म आंसू होते हैं। दाहिनी नेत्र के आंसू जो गर्म होते हैं वो आंसू सुख के होते हैं। किसके होते हैं? सुख के। और बाई नेत्र से जो आंसू निकलते हैं वो आंसू ठंडे होते हैं, वो दुख के आंसू होते हैं। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके 2 प्रकार के आंसू ना निकले। अब विचार करना, रामदास ने कहा, जब दाहिनी नेत्र की आंसू कहते, बेटा रामदास अब तुझसे कोई ये नहीं कहेगा पुत्र चल कुछ खा ले, भोजन का समय हो गया है, कोई जल को नहीं पूछेगा। विचार करना, कोई ये नहीं कहेगा कि पुत्र चल कुछ खाने का टाइम हो गया। रामदास जी महाराज कहते हैं, भगवान ने शरण दी और जब सृष्टि का विनाश हुआ, भगवान ने मुझे अपना बेटा बनाया। और जब बेटा बनाया और बेटा बना करके मैं क्या करता हूं? वीणा प्रदान की, और वीणा जब प्रदान की, स्वर की कमी बची तो स्वर ब्रह्मा जी से कह करके मुझे दिला दिया। और जब स्वर ब्रह्मा जी ने दिलाया तो मैं आज सर्वत्र भगवान का गुणगान करने लगा। आइए नारद जी के साथ हम सभी मिलकर के 2 बार भगवान का नाम उच्चारण करें। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। भगवान की जय हो। आज
नारायण नारायण का गुणगान किया। स्वर की कमी बची थी, स्वर ब्रह्मा जी से दिलवाया। अब विचार किया और विचार करने के बाद में आज सर्वत्र भगवान के नाम की जय घोष करने लगे नारद जी। देखिए विचार करना चाहिए, भगवान के पास जब जाए ना तब झूठा चोला ओढ़कर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, पापाचारी हो, हे कन्हैया, हे केशव, हे गोविंद, मैं जैसा हूं तुम्हारा हूं बस। इस भाव से अगर हम आप कथा में जाएंगे तब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि एक संत ने एक शायर के माध्यम से कहा है कि उल्फत न से का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। जय हो। जब हमारे आप के अंदर की जो दो वाद बताए गए, एक द्वैतवाद और दूसरा अद्वैतवाद। जब ये द्वैतवाद क्या है भगवान की कथा की, तो अगर हमने कहा ये हमने करवाया तो ये क्या हो गया, द्वैतवाद। क्योंकि हमारा अब का सामर्थ्य नहीं कुछ भी। कर्तुम अकर्ता अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है परमात्मा। उसके सबई नचावत राम गुसाई और नाचत नर मरकट की नाई। उसकी जो इच्छा होगी वो करेगा। संसार का प्राणी कुछ नहीं कर सकता। जो द्वैतवाद है, जो हम करते हैं, ये जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। और जब हम सच्चे भाव और निष्ठा के साथ भजन करेंगे, आप अपने घर में एक पत्थर भी रखेंगे तब भी मेरा ठाकुर उस पत्थर में प्रकट हो जाएगा। विचार करना। आज क्या हुआ, थोड़ा सा समझ में आया व्यास जी को। और जब व्यास जी को समझ में आया तो व्यास जी ने कहा ठीक है, हम कथा को रचेंगे। आज क्या किया, वेद व्यास जी ने भगवान गणपति का आवाहन किया और भगवान गणेश आए। एक हाथ में मोर का पंख है और स्याही बन करके तैयार है। अच्छा कोई ये बताओ, भगवान गणपति को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, किसी को मालूम? बताओ मैया, बताओ आप लोग। हे भगवान का होई इनका शांत करो तो उठा उधर बैठो। लड्डू का लड्डू पसंद है। कोई दूसरा बताओ, पीछे से बताओ आप लोग। पीछे कोई बता रहा है पेड़ड़ा, आप बताओ। भगवान गणपति को, अच्छा यहाँ पर किसके घर में गणेश चतुर्थी की पूजा होती? यहाँ होती कहीं पर? यहाँ नहीं होती ना। गणेश चतुर्थी का जब पर्व आए, विचार करना, मोदक का। देखिए जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो, जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो, पढ़ते ना हो, एक काम करो। काम क्या करना है, आप अपने बच्चे को सुबह उठाओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला में 4 बजे से 5 बजे के बीच में बच्चे को स्नान करवाओ। स्नान करवाने के बाद में 3 पत्ती की ताजी ताजी दूर्वा, कितने पत्ते की? 3 पत्ते की ले जाकर के, अगर ना गणेश जी की कोई प्रतिमा हो तो 1 लोटा जल ले लो, क्योंकि भगवान गणपति जल तत्व के ही देवता हैं। आप 1 लोटा जल लीजिए, वहां पर गणेश जी का ध्यान करके वो दूर्वा चढ़ा दीजिए। आप मात्र 6 महीने ऐसा कंटिन्यू लगातार कीजिए, आपके बच्चे को ऊंचाई की तरक्की पर पहुंचने से कोई रोक सकता नहीं। जब गणेश चतुर्थी आई तब आप लोग एक काम किया करो। गजाननं भूत गणादि सेवितम्
कपेथ जम्बो फल चारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नैया जब गणेश चतुर्थी आए तब गणेश चतुर्थी के दिन आपको करना क्या है? आप कैथा लीजिए। क्या भगवान गणेश को सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रिय है तो कैथा। कपित्थ, कपित्थ माने होता है कैथा। ये अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं तब भगवान गणेश की और परम कृपा पर बरसे। गणेश चतुर्थी का पर्व आए कैथा और जम्बो। जम्बो माने होता है जामुन। क्या होता है? जामुन। कैथा और जामुन का भोग लगाओ भगवान गणेश को। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं, रिद्धि और सिद्धि के साथ आपके घर में विराजमान होते हैं। भगवान गणपति का आवाहन हुआ और बड़े मीठे भाव में संत जन लिखते हैं, आओ आओ आज पधारो पार्वती के प्यारे, शिव शंकर के हैं दुलारे। आओ आज पधारो पार्वती के प्यारे, शिव शंकर के हैं दुलारे। आओ आज पधारो पार्वती के प्यारे, शिव शंकर राज दुलारे। आओ आज पधारो पार्वती के प्यारे, शिव शंकर के हैं दुलारे। जय हो। गणनायक हे लंबोदर, हे गणनायक हे लंबोदर, सब देवों से प्यारे। आओ आज पधारो पार्वती के प्यारे, शिव शंकर के हैं दुलारे। आओ आज पधारो पार्वती के प्यारे, शिव शंकर राज दुलारे। आओ आज पधारो पार्वती के प्यारे, शिव शंकर राज दुलारे। जय हो। प्रथम बनाए आपको, करे तुम्हारी पूजा, करे तुम्हारी पूजा। प्रथम बनाए आपको, करे तुम्हारी पूजा, करे तुम्हारी पूजा। सब देवों में तुम सा और कोई नहीं है दूजा। आओ आज पधारो पार्वती के प्यारे, शिव शंकर के हैं दुलारे। आओ आज पधारो पार्वती के प्यारे, शिव
दुलारे, आओ आज पधारो पार्वती के प्यारे, शिव शंकर के हैं दुलारे, शिव शंकर के हैं दुलारे, शिव शंकर के हैं दुलारे, शिव शंकर के हैं दुलारे। बोले गजानन महाराज की जय हो। बढ़ाइए दोनों हाथ सभी लोग।